नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। भागवत गीता का एक उपदेश है जिसमें यह कहा गया कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। और भारत ने इस उपदेश को सिर्फ माना नहीं बल्कि अपने जीवन का सार भी बनाया। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जब फल की इच्छा नहीं होती तो कर्मों में पूरी निष्ठा होती है, यानी पूरी मेहनत होती है, निरंतर उसकी ओर बढ़ने की प्रेरणा रहती है और इसी के चलते लक्ष्य को पूरे ध्यान में रखते हुए पूरा करने की कोशिश भी होती है। पिछले कुछ सालों में देश की अगर हम बात करेंगे तो आपने ये चरितार्थ होते हुए देखा भी होगा। यानी नए भारत की एक तस्वीर आपके सामने पहले हम पेश करते हैं। आपको याद होगा कि भारत एक वक्त वो देश कहलाता था that only export raw material and semi-finished goods। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और अब हम इसी बदलती हुई तस्वीर के बारे में आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि साल 2013 से 14 में जिस भारत की एक्सपोर्ट पावर केवल $466 बिलियन यानी 39,25,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसी भारत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास रचा। बात हाल फिलहाल की कर लेते हैं तो देश की यही एक्सपोर्ट पावर कई गुना बढ़ चुकी है। आज भारत 64,60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया को करता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब भारत में बना हुआ हाई वैल्यू गुड्स कई देशों को निर्यात होता है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है और पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। आज आपके सामने हम इसी कैनवास के उन रंगों को भरेंगे जिन्होंने देश की सक्सेस स्टोरी लिखी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो नंबर, वो डेटा आपके सामने पेश करेंगे जो वजह आपको बताएंगे जिसके जरिए भारत ने इस ऐतिहासिक सफर को तय कर लिया है, जिसको देखकर एट द एंड आप भी कह उठेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि किसी भी देश की प्रगति को अगर मापने वाले किसी मीटर का आविष्कार तो ये मीटर किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देगा? आप में से कई लोगों का जवाब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ कहेंगे उस देश की इकोनॉमिकल हेल्थ, कुछ का जवाब शायद ये भी होगा कि वो देश कितना बिजनेस करता है। लेकिन इन सब बातों में, स्टैंडर्ड्स में आप एक शब्द भूल जाते हैं, वो जिसे आप किसी भी देश की प्रगति की, उसके डेवलपमेंट की नींव कह सकते हैं, और ये है उस देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर। क्या आपको ये मालूम है कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बिग बॉस बन चुका है? नाउ इंडिया इज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो। और आज भारत के इसी आउटपुट बूस्ट पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऐसा कहा जाता है कि जो देश बनाता है वही देश बढ़ता भी है, और भारत के ऊपर इस बात का एक एक शब्द सच भी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन में वो ऑयलिंग कर दी है, उसको वो मोमेंटम दे दिया है कि आज देश की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स का अंबार लग रहा है। कुल मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी आज आत्मविश्वास के शिखर पर है, जिसकी तस्दीक करते हैं ये नंबर्स, ये आंकड़े। भारत ने एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग में बाजी मारी। यूल फील प्राउड व्हेन यू नो कि इंडिया का HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर के 57.7 से बढ़कर अक्टूबर में 59.2 हो चुका है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये PMI है क्या। PMI
यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीनों में यह 5वीं बार है जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58 से ऊपर रहा है, जो ये बताता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत बना है। अब आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझाती हूं कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता क्या है, इस टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या होता है। नाउ यू हैव टू डू सम अजम्पशंस फॉर अस। आप ये मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री मालिक से ये पूछा जाए कि उसके पास कितने ऑर्डर आए, उसका प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन घटा है, कितने नए वर्कर उसने रखे हैं, और इन सवालों के जवाबों को 0 से 100 तक का एक नंबर दिया जाए और उसे ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कहा जाता है। अब इसे कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि किसी देश की फैक्ट्रियां कैसे काम कर रही हैं, इसके लिए भी एक मेजरमेंट या फिर यूं कहूं कि एक मापदंड बना हुआ है। यानी कि 50 से ऊपर अगर ये नंबर है तो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ चल रही है। 50 पर यह आंकड़ा है तो काम में कोई बदलाव नहीं। अगर 50 से ये नीचे जाता है तो इसका मतलब होता है कि फैक्ट्रियां सुस्त चल रही हैं और यही है चिंता की बात। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि भारत का आउटपुट बूस्ट 59.2 आया है तो ये कितनी बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। और ये बदलाव, ये चेंज बताता है कि भारत सही दिशा में, सही सोच के साथ, सही एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं ये जानती हूं कि ये सब सुनने के बाद आप गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ठहरिए, अभी तो बिग पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम कंपैरिजंस करेंगे और देशों की पीएमआई से, जिसमें अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं। तब तो बॉस आप ये बोल ही दोगे कि भारत ने तो सभी को धो डाला। अक्टूबर महीने में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जहां पर 59.2 रहा, और चीन की बात करेंगे तो चीन का पीएमआई सितंबर के 51.2 से घटकर अक्टूबर में 50.6 पर आ चुका है। अमेरिका का हाल भी चीन की तरह है। अमेरिका का पीएमआई सितंबर के पीएमआई 52 से बढ़कर 52.5 पर पहुंचा, लेकिन यह भारत से बहुत कम है। यूरोजोन की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर के 49.8 से ये थोड़ा सा बढ़कर अक्टूबर में 50 हो गया। ब्रिटेन का पीएमआई 46.2 से बढ़कर 49.7 पर पहुंचा है। लेकिन इसका एक कंपैरिजन मोड देखिए पूरी ग्लोबल तस्वीर का। भारत कहां है, बाकी देश कहां। आपको इस बात का अंदाजा हो ही चुका होगा कि क्यों भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर माना जा रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए, हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हूं कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। यानी कि संकेत साफ है कि भारत का औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब आपको मैं वो रीजंस बताती हूं जिससे भारत मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़त का इतिहास रच रहा है। सबसे पहली बात है मजबूत घरेलू मांग। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया था, देश को स्वदेशी प्रोडक्ट पर स्ट्रेस देने की बात कही थी, और इसी का नतीजा है कि देश में बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे गए, जिसने नए ऑर्डर और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में वृद्धि हुई। दूसरा है जीएसटी सुधार।
आप सोचिए, एक तरफ ट्रंप के टैरिफ की मार, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने इस आपदा को अवसर की तरफ देश के सामने पेश किया। जीएसटी 2.0 के जरिए हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती हुई और भारत में चीजें सस्ती हुई, यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी और इसका रेसिप्रोकल असर सीधा डिमांड पर पड़ा। फिर राइज इन प्रोडक्शन, न्यू डिमांड एंड सप्लाई डिमांड के बीच एक बेहतर तालमेल की वजह से प्रोडक्शन में तेजी के साथ वृद्धि हुई, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे मजबूत है। इनपुट लागत में नरमी, अक्टूबर में जहां पर इनपुट लागत में कमी देखी गई, इसका सीधा फायदा इंडस्ट्रीज को हुआ, यानी कम लागत से रेट पर असर पड़ा, लोगों को फायदा हुआ, तो इससे भारत में मौजूद उद्योगों को भी एक नई उड़ान मिली है। और ये केवल कुछ वजह नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर खड़ी। ये कहानी है फैक्ट्रीज में मौजूद मशीनों की रफ्तार की। ये कहानी है नए निवेश की, नई नौकरियों और नई अपॉर्चुनिटीज की। यानी भारत अब सिर्फ सामान नहीं बना रहा है, भारत अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भारत की दवाएं और वैक्सीन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें भारत की रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में पीएलआई स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएलआई स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। भारत का पीएमआई अब लगातार 25 महीनों से 50 से ऊपर बना, यानी भारतीय उद्योगों की पल्स लगातार तेज और मजबूत धड़क रही है। और भारत की इसी पल्स को अब दुनिया ने समझ लिया है और अब कई देश ये मानते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है फायदे का सौदा। इसी का रिजल्ट है कि जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिन रात नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो भारत में निवेश में भी रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। आपको ये पता होगा कि निवेश किसी भी विकसित हो रही इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा सिग्नल होता है, ग्रीन लाइट होती है। मतलब जितना निवेश ज्यादा, उतना ही उस देश की इकोनॉमी को बूस्ट। और भारत के लिए यह सिग्नल ग्रीन है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में कुल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो लगभग $71 अरब का रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसका अगर फुल क्रेडिट किसी चीज को जाता है तो वो है देश के लीडर का विजन, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम को, जिसने भारत की फैक्ट्रीज को दुनिया के नक्शे पर, उस मैप पर उनका कॉम्पिटिटर बना दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं है, दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था और उस वक्त जो विजन प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए रख रहे थे, उसे पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ पूरी कल्पना मानकर चल रही थी। लेकिन डेडिकेशन, देश के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कर्मों का असर है कि जिस बीज को साल 2014 में बोया गया था, उसमें खाद पानी लगातार दिया गया, वही अब छायादार वृक्ष बन चुका है, जो सिर्फ हिंदुस्तान को ही ये वृक्ष छाया नहीं दे रहा, बल्कि दुनिया के कई देश भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश ने डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में 100% की वृद्धि दर्ज की है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इंडस्ट्री में भारत अब ग्लोबल इनोवेशन हब बन चुका है। भारत के उत्पाद अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और साथ ही एशिया के 150 से ज्यादा देशों में भेजे जा रहे हैं। अब आप जरा खुद समझिए कि तस्वीर बदली कैसे है। हाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज। पहले आपको याद होगा कि हर प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखा होता था, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, क्योंकि अब अधिकांश प्रोडक्ट पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं मेड इन इंडिया, जो कि हमारे और आपके लिए गर्व से भर देने वाली चीज है। जहां पर दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं भारत का PMI 59.2 पर पहुंचना यह साफ दिखाता है कि भारत अब वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। खुद IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने भारत की विकास दर 7% से ऊपर रहने का अनुमान जताया है। यानी कि जब दुनिया धीमी पड़ रही है, भारत तेजी से दौड़ रहा है सरपट, और वो भी अपनी शर्तों पर। जहां पर दुनिया मंदी की बात करती है, वहां पर भारत गति की मिसाल देता है। अक्टूबर का 59.2 PMI यह साबित करता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंजन फुल थ्रॉटल पर है। घरेलू डिमांड, पॉलिसी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी का कॉकटेल अर्थव्यवस्था को $8 ट्रिलियन की ओर लेकर जा रहा है, जो कि भारत के सुनहरे भविष्य को रेखांकित करता है। उसकी एक तस्वीर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी दिखाती है। अब आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की और उभरते हुए वैश्विक भारत की। आज हमारी फैक्ट्रियों में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनते, वहां पर उम्मीद बनती है, रोजगार बनता है और राष्ट्र निर्माण होता है। और इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश के PM पद की ही शपथ नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने विकसित भारत की भी शपथ ली थी। और इतना तय है कि जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, साल 2047 से काफी पहले ही देश विकसित भारत वाले PM मोदी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। क्योंकि जो डिजिट्स भारत दुनिया को पेश कर रहा है, वो इसकी तस्दीक करते हैं। PMI का 59.2 तक पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं, ये इंडिया स्टोरी की नई ऊंचाई है। और जैसा कि कहा जाता है, इंडिया नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर्स फॉर द वर्ल्ड्स डिमांड, इट मैन्युफैक्चर्स फॉर द वर्ल्ड्स फ्यूचर। तो अब हम और आप भी ये कह सकते हैं कि अब हर मामले में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और यहां तक कि ये बात पूरी दुनिया मान भी रही है, समझ भी रही है। आप खुद सोचिए कि कभी जो देश भारत को कमतर आंकते थे, वो अब भारत को न सिर्फ जगह देते हैं, बल्कि अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है हर भारतीय की मेहनत से, देश को आगे ले जाने वाले विजन से, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत की मैन्युफैक्चरिंग उड़ान। यही है इंडिया सक्सेस स्टोरी और यही है आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।